Good day, dear students. Welcome to part 3 or lecture 3 on the chapter 2nd, which is the polynomials in your 10th class mathematics. So, पहले दो पार्ट्स में हमने थोड़ा पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने सेकंड पार्ट में ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ा और हमने देखा भी कि लीनियर इक्वेशन को ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक को कैसे निकालते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के बाद। पहले हम क्या देखेंगे, असल में इन ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है ना, लेट्स सपोज इन वन वेरिएबल 2x² + 3x + 2, कोई भी पॉलिनॉमियल, बेसिकली ये जो पॉलिनॉमियल है होता है, ठीक है, ये एक ग्राफ होता है। इट इज़ ए ग्राफ ऑन 2 डायमेंशन। क्या 2 डायमेंशन? आपने 9th में पढ़ा होगा, हमारे पास ऐसे x और y होते हैं, ठीक है, ये x है और यहाँ से मैं बनाता हूँ y, ठीक है, सॉरी, ये वाला x है, ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारी y एक्सिस है। और इस साइड, राइट साइड, हमारे पॉजिटिव्स होते हैं 1, x के वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे ही यहाँ से x के नेगेटिव होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये आपने 9th में किया है, 9th में आपको ये था। और यहाँ से y के वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 और बाकी भी, ठीक है। वैसे ही नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। सॉरी, जो भी हमारे पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल होते हैं, ठीक है, उनमें उन पॉलिनॉमियल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ लाइन और बाय अ ग्राफ ऑन दिस पर्टिकुलर प्लॉट। इसमें ना हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय सम ग्राफ। ग्राफ कैसे हो सकता है? देखो, ग्राफ बहुत सारे हो सकते हैं। ये एक तरीके का ग्राफ है, लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कोई और ग्राफ होगा ऐसे, ये भी ग्राफ है। कोई और ग्राफ होगा इस तरीके से, ये भी ग्राफ है। तो इस ग्राफ को एक तरीके का पॉलिनॉमियल रिप्रेजेंट करेगा, इस ग्राफ को दूसरा, इस ग्राफ को तीसरा, ठीक है। अलग अलग तरीके के पॉलिनॉमियल्स इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं इसको रब करता हूं, इस पोर्शन को। तो अब मैंने आपको क्या बोला, असल में तो हमें समझना है इन ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है। वो समझने के लिए मैंने आपको बोला कि जो भी पॉलिनॉमियल होता है, इट इज़ ए ग्राफ ऑन दिस एक्सिस, ऑन दिस क्वाड्रेंट, सॉरी, ऑन दिस 2 डायमेंशन, ठीक है। ये ग्राफ है इस 2 डायमेंशन में। आपने 9th में आराम अच्छे से देखा है, जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है ना, सॉरी, लीनियर पॉलिनॉमियल होता है, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3। अगर मैं p ऑफ x की जगह y लिखूँ ना, y इज इक्वल टू 2x + 3, तो इस पॉलिनॉमियल को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बाय ए स्ट्रेट लाइन, बाय ए स्ट्रेट लाइन। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसका इक्वेशन क्या होती है? लीनियर। कैसे? y इज इक्वल टू 2x + 3, मतलब लीनियर होगा, लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक। ये तो आपने 9th में पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन का है। जो क्वाड्रेटिक होते हैं ना, उसका ग्राफ होता है पैराबोलिक। पैराबोलिक मतलब या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ठीक है। ये चीज़ें हम अभी देखेंगे। हम पहले देखते हैं ये ग्राफ कैसे बनाते हैं हम। चलो पहले हम लीनियर को ही उठाते हैं। लेट्स सपोज हमने एक पॉलिनॉमियल उठाया लीनियर, 4x - 2। अगर मैं आपको बताऊंगा ना, इस पॉलिनॉमियल का आप ग्राफ बनाओ, पहले तो आपको पता होना चाहिए इस पॉलिनॉमियल को जो ग्राफ होगा, मतलब इस पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट एक लाइन करेगी।
ठीक है, उस लाइन का ये इक्वेशन होगा, ये वाला उस लाइन का, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जब भी आपको बनानी हो ना, सिर्फ 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखिए कैसे बनाते हैं हम ग्राफ। हम ऐसे टेबल बनाएंगे, टेबल बनाया हमने, तो हम x का वैल्यू देंगे और यहां से हमें y का वैल्यू निकलेगा। ज़रा दीजिए x का वैल्यू, कुछ भी जो आपकी मर्जी है, 1 देते हैं। जब x का वैल्यू 1 देंगे, y का वैल्यू क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2, वो आएगा 2। तो y का वैल्यू है 2। ठीक है, x का वैल्यू हम लेट सपोज x का वैल्यू 0 देते हैं। तो जब x का वैल्यू 0 देंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 2, वो आएगा -2। तो y का वैल्यू है -2। देखो सिर्फ 2 से आप निकाल सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन के लिए 2 काफ़ी है। देखो जब x 1 है, y क्या है 2। ज़रा देखते हैं, यहाँ हम प्लॉट करते हैं, x है 1, x है ना, राइट साइड जाना है, x एक्सिस पे 1, y क्या निकला हमें, y क्या है 2, x है 1, ऊपर जाओ 2, पॉजिटिव है ना, तो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है हमारा, ये 1 और 2। इस पॉइंट को हम ना ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, 1 और 2, मतलब इसका x है 1 और y क्या है 2। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब x है 0, x है 0, 0 मतलब यहाँ, ये वो वाला पॉइंट है जहां x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। ठीक है, तो x है 0 और उस वक्त y क्या है -2, y है -2, मतलब हमें नीचे जाना है यहाँ। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसमें 0 और -2, ये वाला पॉइंट है। देखो 2 पॉइंट आ गए ना, एक तो ये आ गया और ये आ गया। मैं कलर चेंज करता हूं, एक तो हमें ये पॉइंट आ गया और दूसरा ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब ग्राफ बनाना है ना, ग्राफ के लिए क्या करना है, सीधे इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन है ना। फिर आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो यहां से भी, और इसको यहां से भी एक्सटेंड कर सकते हो। देखो इस ग्राफ पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, और ये सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इस इक्वेशन में फिट हो जाएंगे। क्या मतलब इक्वेशन में फिट होंगे, अगर आप यहाँ कोई पॉइंट उठाओगे ना, इस पॉइंट पे, मतलब उसका x वैल्यू होगा और क्या वैल्यू होगा, y। अगर आप x को यहाँ डालोगे ना, यहाँ वैल्यू इसमें, वहाँ जो वैल्यू निकलेगा वो y का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, समझ आ गया? मतलब जैसे मैं आपको इस ग्राफ पे एक पॉइंट होगा, जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे ना, एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट 2 और 6 होगा एक पॉइंट। ठीक है, मैंने कहा ना जो भी पॉइंट्स इस लाइन पे अब आएंगे ना, वो इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। क्या इक्वेशन को फॉलो करेंगे, मतलब अगर मैं x का वैल्यू 2 दूं, ज़रा आप यहाँ 2 दे दो, ये क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2, वो क्या आएगा, 4 इंटू 2 8 -2, क्या निकला 6। तो मतलब वो ये दूसरा आना चाहिए, वो क्या है 6, आ गया ना वही 6। ठीक, तो इसको मैं रब करता हूँ इस पोर्शन को। ठीक है, तो आपको तो यहाँ तक समझ आ गया, लीनियर इक्वेशन जो होती है, लीनियर इक्वेशन, उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन है। और अगर आप देखोगे ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो भी स्ट्रेट लाइन है ना, वो एक्स एक्सिस को, यहाँ हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसको एक जगह पे काटता है, यहाँ इस पर ये एक्स एक्सिस को क्या करता है, कट करता है। देखो मुझे बताइए, ये जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पर ये एक्स को काटता है, वो पॉइंट कौन सा होगा। आप देखो वहां कुछ x का वैल्यू है और y का वैल्यू वहां क्या है 0। तो मतलब उस पॉइंट का x का कुछ वैल्यू होता है, लेकिन y का वैल्यू क्या होता है 0। ये तो हमें पता है ना। क्यों, जब ये x को, लाइन को काटेगा ना, यहां काटा है, तो y का वैल्यू कब निकलता है, या तो जब हम ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, जब हम x के ऊपर ही है, ना हम ऊपर गए ना हम नीचे गए, तो मतलब y का वैल्यू क्या आ गया 0। x का वैल्यू कुछ आ सकता है, लेकिन y का वैल्यू 0 है। ठीक, तो क्या क्या हमें समझ आया कि लीनियर स्ट्रेट लाइन जो है, जब हम इसको डालते हैं, ये एक्स एक्सिस को एक जगह अगर ऐसी भी लाइन होगी ना, कोई स्ट्रेट लाइन, इसको भी जब मैं एक्सटेंड करूंगा ना, ये भी एक्स एक्सिस को एक जगह काटेगा।
काट रहा है ना, और उस जगह पे y का वैल्यू क्या है 0, x का वैल्यू कुछ होगा, y का वैल्यू क्या है 0। ठीक, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। जब भी कोई ग्राफ x एक्सिस को काटता है, उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर काटता है ना, वहां पर y का वैल्यू 0 होता है, x का वैल्यू कुछ हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए आप, ये वाला जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर y का वैल्यू क्या है 0, y का वैल्यू क्या है 0। ठीक है, अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का। तो कैसे निकालेंगे, मतलब हमें y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू किसके बराबर है 0, उसका मतलब है 4x-2 का वैल्यू क्या है 0, या मैं बोलूंगा पॉलिनॉमियल का वैल्यू क्या है वहां 0। आपको पता है ना, जिस जगह पर पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 होता है, उस जगह पर जो x का वैल्यू होगा ना, वही होगा 0 ऑफ ए पॉलिनॉमियल। तो मतलब इस पॉइंट पे जो x का, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट पे जो x का वैल्यू होगा ना, वही होगा 0 उस पॉलिनॉमियल का जिस पॉलिनॉमियल को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो यहां से वो किसके बराबर होगा, वो आएगा x इज इक्वल टू 2/4, 2 1 जार 2 जार, वो आएगा 1/2, 1/2 इज 0.5। तो x का वैल्यू क्या होगा 0.5। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ रेड वाला पॉइंट, ये असल में पॉइंट है, x का वैल्यू है 0.5 और y का वैल्यू क्या आया 0। ध्यान अच्छे से समझना, जब मैंने स्ट्रेट लाइन डाली, स्ट्रेट लाइन किसकी लाइन होती है, लीनियर इक्वेशन की। स्ट्रेट लाइन हमारे इस वाई एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटेगी, एक ही जगह काटेगी, ज्यादा जगह नहीं। और जिस जगह इसने काटा ना, वही होता है उस जगह जो एक्स का वैल्यू होगा, वही उस लीनियर इक्वेशन का 0 है। ठीक है, और ये काट कितनी जगह रहा है, एक जगह। तो इस इक्वेशन का, मतलब जिस पॉलिनॉमियल को ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका 0 भी कितना होगा, एक। अगर ये 2 जगह काटता तो 0 कितने होते, 2। अगर 3 जगह काटता है एक्स एक्सिस को, तो 0 कितने होते, 3। लेकिन ये, चूंकि ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ है, जब लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ है, ये तो एक ही जगह काटेगा। क्यों एक ही जगह काटेगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनॉमियल का एक ही 0 होता है। ठीक, समझ आ गया। तो क्या आ गया आपको समझ। सो वी गॉट कि हर पॉलिनॉमियल, जो भी पॉलिनॉमियल है, हमें पता है ये पॉलिनॉमियल असल में एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स ए ग्राफ। और वो वाला ग्राफ जो होता है, जिस जिस जगह एक्स एक्सिस को काटेगा, किसको काटेगा, एक्स एक्सिस को, उस जगह उस पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 के बराबर होगा, मतलब y का वैल्यू 0 होगा। तो मतलब उस वक्त जो x का वैल्यू होगा ना, वहां x का जो वैल्यू निकलेगा, वो उस पॉलिनॉमियल का 0 होगा। तो यहाँ ग्राफ से आपको, यहाँ जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस आप समझ आया। जियोमेट्रिक मीनिंग है जीरो का, एक्स का वो वैल्यू जहां पर ग्राफ पॉलिनॉमियल का कट करेगा एक्स एक्सिस को। देखो, यहां ये स्ट्रेट लाइन कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक बार। ठीक है, तो उस पॉइंट पे जहां पर ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, उस पॉइंट पर जो एक्स का वैल्यू है, वही इस पॉलिनॉमियल का 0 है। तो जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ 0 क्या होता है, जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ 0 बताइए आप। जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ 0 है, इट इज द value of x where the graph of the polynomial cuts the x axis। इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक में 0 ऑफ ए पॉलिनॉमियल, 0 ऑफ ए पॉलिनॉमियल। ठीक है,
समझ आ गया आपको? तो अब आपने देखा जो हमारा लीनियर है, लीनियर मतलब हमारा लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? ए एक्स प्लस बी। और ये लीनियर इक्वेशन असल में एक ग्राफ है, ठीक है? और वो ग्राफ कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। इट रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। तो आप इसका अपोजिट भी बोल सकते हो। अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है, मैं बताऊंगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, आप बताओगे उसकी इक्वेशन लीनियर होगी, ठीक है? समझ में आ गया? और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा? एक बार। और जहां काटेगा वहां जो एक्स का वैल्यू होगा उसी को हम बोलेंगे जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये एक बार काट रहा है तो एक बार ही, और इस लीनियर इक्वेशन का एक ही जीरो होगा। अब हम इसी तरीके से ना दूसरी इक्वेशन लेते हैं। मैं इस चीज को थोड़ा रब करता हूं। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। सॉरी, मैं नया ही बनाता हूँ, लेकिन ये पहले मतलब ये आगे जाने से पहले आपको याद रखना है जो लीनियर होता है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होते हैं ना, लीनियर इक्वेशन, इसके कितने जीरोस होते हैं? जीरोस कितने होते हैं? एक। एक मतलब लीनियर इक्वेशन का जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक ही बार काटेगा, ठीक है? एक हो सकता है या कोई भी नहीं होगा, कभी कभी कोई भी नहीं होता है जीरो, ठीक है? लेकिन सबसे मैक्सिमम एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। वैसे ही क्वाड्रेटिक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कितने होते हैं? कितने जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? एट मोस्ट दो होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा दो हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कितने होते हैं? दो। जब इसके जीरोस एट मोस्ट दो होते हैं ना, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटेगा? कितनी जगह काटेगा? एट मोस्ट दो जगह। कभी दो जगह काटेगा, कभी एक जगह काटेगा, कभी कभी काटेगा भी नहीं, ठीक है? क्योंकि एट द मोस्ट कितना हो सकता है? दो जीरोस हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हमारा ग्राफ होता है ना, मैं इसी पे दिखाता हूं आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, मैंने आपको बोला है ऐसे, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ लेट सपोज अगर ऐसे है, तो यहां ये कितनी जगह काट रहा है? दो जगह। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसके कितने जीरोस है? दो। आपको बस यहां एक्स का वैल्यू निकालना है, यहां एक्स का वैल्यू, वही इसके जीरोस होंगे। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कहीं ग्राफ को काट रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा ना, ये कभी नहीं काटेगा ग्राफ को। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कितने हैं? कोई नहीं। अब अगर मैं ऐसे लिखूं इस तरीके से, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका कोई जीरो है? हाँ, इसके दो है। जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा ना, ये यहां भी काटेगा और ये यहां पर भी काटेगा, तो इसके दो जीरोस है। या कोई और ग्राफ है ऐसे, क्या इसका कोई जीरो है? हाँ, इसके भी दो जीरोस है। यहां पर भी काटेगा और यहां पर भी काटेगा। कोई होगा जो इस तरीके से है, जो काट रहा है, लेकिन कितनी बार काट रहा है? एक बार। ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसका जीरो कितना है? एक ही, ठीक है? ये एक ही बार काट रहा है। समझ में आया? तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो जीरोस हो सकते हैं, मतलब वो दो जगह काट सकता है, या एक जगह काट सकता है, या कभी काटेगा ही नहीं एक्स एक्सिस को। और आपने देखा जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका ग्राफ या तो ऐसे होता है या तो ऐसे होता है, ठीक है? ये कब होता है? देखिए, ये जो है ना इस तरीके का ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए, मतलब ए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है, उसका ग्राफ ये होगा, ऊपर की साइड अपवर्ड पैराबोला। और अगर ए लेस देन जीरो है तो उसका ग्राफ ये वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, यहाँ पर लेट सपोज एक है हमारा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री
ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एक है -5x² -4x, ये भी क्वाड्रेटिक है ना। देखो यहाँ a है पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ a है नेगेटिव, इसका ग्राफ इस तरीके से होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया क्वाड्रेटिक का। अब अगर मैं क्यूबिक लूँ, तो क्यूबिक को कैसे करेंगे? क्यूबिक अगर मैंने ऐसे लिया, मैंने बोला क्यूबिक का ग्राफ, क्यूबिक कितनी बार काट सकता है? 3 बार, क्योंकि उसके जीरोस कितने हो सकते हैं? 3। तो उसका जो ग्राफ होगा ना, वो एक बार काटेगा, दूसरी बार काटेगा, तीसरी, इस तरीके का ग्राफ होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? वो कितनी बार काट रहा है? 1 2 और 3। अगर किसी ने ऐसे किया ना, कहा ये भी तो 3 बार काट रहा है, 1 2 और 3, नहीं, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा ना, ये 4 बार काटेगा, तो ये वाला ग्राफ नहीं है जो मैंने पहले दिखाया था, ये वाला। हाँ, ये वाला दिखाया था, ये क्यूबिक है, क्योंकि ये कितनी जगह काट रहा है? 3 जगह। तो ax³ प्लस bx प्लस c, इस तरीके का भी अगर होगा, ये क्यूबिक है, तो ये भी कितनी जगह काट रहा है? 3 जगह काट रहा है, ठीक है। तो इसके बाद अब अगर आप एक्सरसाइज 1 पे आओगे ना, मतलब 2.1 पे आओगे, आपका जो यहाँ एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें एक्सरसाइज 2.1 आप देखिए, देखिए ये क्या बोल रहा है। द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन फिगर। यहाँ ग्राफ्स दिए गए हैं फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। आपको जीरोस फाइंड करने हैं। ज़रा आप मुझे बताइए, यहाँ देखो, यहाँ कोई जीरो है इस ग्राफ का, पहले ग्राफ का, इस वाले ग्राफ का, यहाँ कोई जीरो है पहले फर्स्ट पार्ट का, ये तो कहीं टच ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, तो यहाँ जीरो कितने हैं? जीरो। ये वाला देखिए, दूसरा वाला, यहाँ कितनी बार टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को एक बार कर रहा है, तो यहाँ 0 1 है। यहाँ कितनी बार टच कर रहा है? 1 2 और 3, यहाँ 3 जीरोस है। चौथे वाले पे आ जाओ, कितनी बार टच कर रहा है? 2 बार, तो यहाँ कितने जीरोस है? 2। फिफ्थ में कितनी बार कर रहा है? 1 2 3 और 4, तो कितने जीरोस है? 4। सिक्स्थ में कितनी बार टच कर रहा है? 1 2 और 3 बार, तो यहाँ कितने जीरोस है? 3। समझ में आ गया आप लोगों को? तो आपको अगर बोलेगा कितनी जीरोस है, आप बताओगे जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, क्योंकि जहां जहां वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, वहां वाई का वैल्यू जीरो आएगा, मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आएगा, ठीक है। समझ आ गया? तो एक्सरसाइज 2.1 भी हो गई इसी के साथ हमारी, ठीक। तो अब हम इसके बाद ये मतलब लेक्चर हम यहाँ ही छोड़ते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाला देखेंगे, और उन कंसेप्ट से हम एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म करेंगे, ठीक है। आपको इतना ही नहीं, आप इसके ये जो है एग्जाम्पल्स बाकी भी है, इनको भी देखो, इनको भी सॉल्व करो, और देखो कैसे हमें पता चलता है कि कितनी बार अगर कट किया तो कितनी बार ज़ीरोस आएंगे, तो कितने ज़ीरोस आएंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया कि इस ज़ीरोस का जियोमेट्रिक मतलब क्या होता है। तो क्या होता है ज़ीरो का जियोमेट्रिक मतलब? जीरो, हर पॉलिनोमियल एक ग्राफ होता है, और वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, और जिस जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा उस जगह जो एक्स का वैल्यू होगा वही उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, ठीक है। समझ आ गया? सो I will stop this particular video here. We will meet in the next video with a new topic. Till then, goodbye.